नई दिल्ली से कटरा तक वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की एक क्रांतिकारी पहल है जो तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और सामान्य यात्रियों के लिए यात्रा को न केवल तेज बल्कि आरामदायक भी बना देती है। यह ट्रेन जो 2019 में लॉन्च हुई थी, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं का सबसे पसंदीदा साधन बन चुकी है। वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, पूरी तरह से मेक इन इंडिया अभियान के तहत निर्मित है और यह भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। नई दिल्ली NDLS से श्री माता वैष्णो देवी कटरा SVD के तक की यह यात्रा लगभग 655 किलोमीटर लंबी है, जो पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में 4 घंटे कम समय में पूरी होती है। ट्रेन नंबर 22,439 नई दिल्ली से कटरा और 22,440 कटरा से नई दिल्ली के रूप में संचालित यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलती है, मंगलवार को छोड़कर, और दैनिक यात्रियों की संख्या 1,000 से अधिक होती है। 2025 तक इस ट्रेन को 20 कोच वाले वर्जन में अपग्रेड किया गया है, जिससे क्षमता दोगुनी हो गई है और यह यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम है। वंदे भारत एक्सप्रेस न केवल गति का प्रतीक है बल्कि आधुनिक सुविधाओं का भी, जैसे वाईफाई, GPS आधारित सूचना प्रणाली और बायोवैक्यूम शौचालय, जो यात्रा को एक प्रीमियम अनुभव बनाते हैं। इस ट्रेन ने यात्रा के समय को 12 घंटे से घटाकर मात्र 8 घंटे 15 मिनट कर दिया है, जिससे श्रद्धालु अधिक समय दर्शन के लिए प्राप्त कर पाते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत 2019 में हुई, जब गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। पहले वंदे भारत ट्रेन 18 दिल्ली वाराणसी रूट पर चली थी, लेकिन दिल्ली कटरा रूट पर दूसरी वंदे भारत की मांग लंबे समय से थी। 3 अक्टूबर 2019 को इसका ट्रायल रन हुआ और 5 अक्टूबर से व्यावसायिक सेवाएं शुरू हो गईं। प्रारंभिक रूप से 8 कोच वाली यह ट्रेन 2025 में 20 कोच वाली हो गई, जिससे सीटों की संख्या 1,200 से अधिक हो गई। इस अपग्रेड का मुख्य कारण यात्रियों की बढ़ती संख्या थी। 2024 में इस रूट पर 102% से अधिक ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। भारतीय रेलवे ने इसे मेक इन इंडिया की सफलता के रूप में प्रचारित किया, क्योंकि यह ट्रेन पूरी तरह से भारतीय इंजीनियरों द्वारा डिजाइन और निर्मित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई में बनी यह ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से चलती है, लेकिन संचालन गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। 2025 में रेल मंत्रालय ने इसे कवच सिस्टम, ट्रेन कॉलिशन अवॉइडेंस से लैस किया, जो सुरक्षा को और मजबूत बनाता है। इस ट्रेन ने न केवल यात्रा को तेज किया बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा दिया। कटरा स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्रियों में 70% तीर्थयात्री होते हैं, जो वैष्णो देवी मंदिर के लिए जाते हैं। ट्रेन का नाम वंदे भारत भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, जो देश की एकता और गर्व को दर्शाता है। ट्रेन का शेड्यूल यात्री अनुकूल है। ट्रेन नंबर 22,439 नई दिल्ली से सुबह 6 बजे रवाना होती है और दोपहर 2:15 बजे कटरा पहुंचती है। वापसी में ट्रेन नंबर 22,440 कटरा से दोपहर 3 बजे चलती है और रात 11:15 बजे नई दिल्ली पहुंचती है। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलती है, मंगलवार को छोड़कर, जो रखरखाव के लिए आरक्षित है। मार्च 2025 में ट्रेन नंबर 22,439 बटा 22,440 को फिर से शुरू किया गया, जो कोविड के बाद की मांग को देखते हुए महत्वपूर्ण था। स्टॉपेज की बात करें तो दिल्ली से कटरा जाते समय ट्रेन 4 प्रमुख स्टेशनों पर रुकती है। अंबाला कैंट जंक्शन, आगमन 8:10, प्रस्थान 8:12, लुधियाना जंक्शन, आगमन 9:19, प्रस्थान 9:21, पठानकोट कैंट, आगमन 11:20, प्रस्थान 11:22 और जम्मू तवी, आगमन 12:38, प्रस्थान 12:40। प्रत्येक स्टॉपेज मात्र 2 मिनट का होता है,
जो तेज गति बनाए रखता है। वापसी यात्रा में भी समान स्टॉपेज हैं, लेकिन समय के अनुसार समायोजित। 2025 में रेलवे ने पठानकोट कैंट को शामिल किया, जो पहले वैकल्पिक था, ताकि पंजाब क्षेत्र के यात्रियों को सुविधा मिले। यह शेड्यूल तीर्थयात्रियों के लिए आदर्श है, क्योंकि सुबह दिल्ली से चलकर दोपहर तक कटरा पहुंच जाते हैं और दर्शन के बाद शाम तक वापस दिल्ली लौट सकते हैं। पीक सीजन में, जैसे नवरात्रि या अमावस्या के समय, बुकिंग 120 दिन पहले खुल जाती है और सीटें जल्दी भर जाती हैं। रूट की खूबसूरती वंदे भारत एक्सप्रेस को और आकर्षक बनाती है। यह यात्रा उत्तर भारत के विविध परिदृश्यों से गुजरती है। दिल्ली से शुरू होकर ट्रेन हरियाणा के मैदानों को पार करती है और अंबाला कैंट पहुंचती है, जहां पंजाब की हरियाली दिखाई देती है। लुधियाना से आगे शीशमहल और पंजाब के खेतों का नजारा आता है, जो अमृतसर की ओर जैसा लगता है। पठानकोट कैंट के बाद जम्मू क्षेत्र की पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं और जम्मू तवी से कटरा तक हिमालय की तलहटी का मनोरम दृश्य मिलता है। कटरा स्टेशन पर पहुंचते ही त्रिकुटा पहाड़ियों का स्वागत होता है, जो वैष्णो देवी मंदिर की ओर इशारा करती हैं। यह रूट 655 किलोमीटर लंबा है, जो पारंपरिक रेल मार्गों से छोटा है, क्योंकि यह सीधी लाइन पर चलता है। ट्रेन की खिड़कियां स्टोन पेल्टिंग प्रूफ हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। 2025 में जीपीएस आधारित ऑडियो विजुअल सिस्टम से यात्रियों को रूट की जानकारी मिलती है, जैसे अभी हम पंजाब के खेतों से गुजर रहे हैं। यह रूट न केवल तीर्थयात्रियों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षक है, जो जम्मू के प्रसिद्ध बाजारों या पठानकोट के किले को देख सकते हैं। कुल मिलाकर यह यात्रा एक सांस्कृतिक और प्राकृतिक सफर है, जो भारत की विविधता को दर्शाती है। वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधाएं इसे अन्य ट्रेनों से अलग बनाती हैं। ट्रेन में 20 कोच हैं, जिनमें 8 एग्जीक्यूटिव चेयर कार ईसी और 12 चेयर कार सीसी शामिल हैं। ईसी में 56 सीटें हैं, जो घूम सकने वाली हैं, जबकि सीसी में 78 सीटें। प्रत्येक कोच एलईडी लाइटिंग, रिक्लाइनिंग सीट्स और पावर सॉकेट्स से लैस है। वाईफाई हॉटस्पॉट पूरे ट्रेन में उपलब्ध है, जो यात्रियों को इंटरनेट एक्सेस देता है। बायोवैक्यूम शौचालय पर्यावरण अनुकूल हैं, जो 100% पानी रिसाइकल करते हैं। पेंट्री कार में ताज़ा भोजन परोसा जाता है, जैसे पंजाबी थाली या जैन स्पेशल, और कैटरिंग चार्ज सीसी में 364 रुपये तथा इसी में 419 रुपये है। जीपीएस सिस्टम से रियल टाइम लोकेशन, अगला स्टेशन और यात्रा समय की जानकारी मिलती है। ट्रेन में कनेक्टेड कार डेक्स हैं, जो आपातकाल में तुरंत मदद बुलाते हैं। 2025 में एआई आधारित सिस्टम जोड़ा गया, जो भीड़ प्रबंधन और स्वास्थ्य मॉनिटरिंग करता है। महिलाओं के लिए अलग कोच और दिव्यांगों के लिए रैंप सुविधा उपलब्ध है। कुल मिलाकर यह ट्रेन एक होटल जैसा अनुभव देती है, जहां यात्रा थकान के बजाय तरोताजा कर देती है। टिकट बुकिंग और किराया प्रणाली सरल और पारदर्शी है। सीसी का किराया 1630 रुपये कर सहित है, जबकि ईसी का 3015 रुपये। इसमें कैटरिंग चार्ज शामिल है और डायनामिक प्राइसिंग लागू नहीं है, जो यात्रियों को स्थिर दर देता है। बुकिंग आईआरसीटीसी वेबसाइट, ऐप या काउंटर से की जा सकती है। पीक सीजन में वेटलिस्टिंग आम है, इसलिए अग्रिम बुकिंग जरूरी है। 2025 में यूटीएस ऐप से मोबाइल टिकटिंग आसान हो गई है। वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को छूट मिलती है और पीएनआर स्टेटस चेक करने के लिए आईआरसीटीसी ऐप उपयोगी है। किराया संरचना यात्रा की दूरी पर आधारित है, लेकिन वंदे भारत की प्रीमियम सुविधाओं को देखते हुए यह किफायती है। उदाहरण स्वरूप दिल्ली से जम्मू तवी तक सीसी का किराया 1200 रुपये है। यात्रियों के अनुभव वंदे भारत को स्टार रेटिंग देते हैं। एक यात्री ने लिखा,
सुबह दिल्ली से चली और दोपहर कटरा पहुंच गई। दर्शन के बाद शाम दिल्ली लौट आई। सपनों जैसा पंजाब के खेतों और जम्मू की पहाड़ियों का नजारा खिड़कियों से लुभाता है। भोजन की गुणवत्ता सराहनीय है और वाईफाई से काम करने वाले पेशेवर लाभान्वित होते हैं। हालांकि पीक टाइम में भीड़ एक समस्या है, लेकिन 20 कोच अपग्रेड से राहत मिली। तीर्थयात्रियों के लिए यह ट्रेन आस्था और आराम का संगम है। 2025 की अपडेट्स में ट्रेन को कवच सिस्टम से लैस किया गया, जो दुर्घटनाओं को रोकता है। मार्च 2025 में सेवाएं फिर से शुरू हुईं और नवंबर तक दैनिक संचालन हो रहा है। भविष्य में स्लीपर वर्जन की योजना है, जो रात्रिकालीन यात्रा को संभव बनाएगी। यह ट्रेन न केवल कनेक्टिविटी बढ़ाती है, बल्कि पर्यटन को प्रोत्साहित करती है। वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रभाव गहरा है। यह रूट लाखों तीर्थयात्रियों को सुविधा देता है और आर्थिक रूप से जम्मू कश्मीर को मजबूत करता है। पर्यावरणीय रूप से यह ईंधन बचत करती है और उत्सर्जन कम करती है। कुल मिलाकर यह भारत की रेल क्रांति का प्रतीक है।